नमस्कार दोस्तों। आज एक मेल पाम का एनालिसिस करेंगे। इनकी उम्र 38 प्लस है। आइए चलते हैं पाम के बारे में एक एक करके सभी पहलुओं को जानते हैं और मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि हम पाम की बनावट को देखें तो पाम पूरा स्क्वेरिश है, और जब स्क्वेरिश पाम होता है, जब पाम चौकोर होता है, वर्गाकार होता है, तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं और अपने मेहनत के बल पर बहुत आगे बढ़ते हैं। ये इनकी विशेषता हो जाती है। अगर पाम स्क्वायर होता है वो बहुत अच्छा पाम माना जाता है। ऐसे जातक बहुत मेहनती होते हैं। बात करें उंगलियों की तो देखिए, पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी हैं, और जब पाम के मुकाबले उंगलियां छोटी होती हैं तो ऐसे जातक जल्दी निर्णय लेने वाले होते हैं, फास्ट निर्णय लेते हैं। कोई भी डिसीजन लेना है तो बहुत जल्दी ले लेते हैं, और उंगलियों के नीचे काम करने वालों की संख्या भी अधिक होती है। पर हाँ, एक माइनस पॉइंट यही होता है कि ऐसे जातक जल्दबाजी में निर्णय लेकर के कहीं ना कहीं कभी कभी नुकसान भी उठा जाते हैं। ये एक माइनस पॉइंट यहाँ हो जाता है। बाकी बहुत अच्छा है। उंगलियां और हथेली की अगर जुड़ाव की बात करें, वो भी धनुषाकार जुड़ी हुई हैं। आई हुई अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरह ग्रिप करने वाले होते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ये भी एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। अब बात करें देखिए उंगलियों की, तो गुरु की उंगली बैंड है, तो ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, धार्मिकता होती है ऐसे जातकों की। सूर्य की उंगली गुरु की उंगली से लंबी है, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है यहाँ पर। जब सूर्य की उंगली लंबी होती है गुरु की उंगली से, तो ऐसे जातक प्रसिद्धि की इच्छा रखने वाले और बुद्धिमत्ता और रचनात्मक क्षमता के धनी होते हैं। प्लस रिस्क लेने की क्षमता बहुत गजब की होती है ऐसे जातकों में, जब सूर्य की उंगली लंबी होती है। सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है इनकी, काफ़ी नीचे से उंगलियां चपटी भी हैं, तो ये भी एक अच्छी बात हो जाती है। यहाँ से जब उंगलियां चपटी हो जाती हैं तो ये भी अच्छी बात है। जातक अच्छी तरह धन का संचय तो करते हैं, लेकिन धन को आता है, लेकिन धन की बात अगर आगे करेंगे कि खर्च कैसे करते हैं। बाकी धन इनके पास आता काफ़ी है और बिजनेस माइंड भी होते हैं ऐसे जातक, व्यापार के माध्यम से भी धन कमा सकते हैं, तो ये एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है। छोटी उंगली की बात करें, देखिए छोटी उंगली भी फर्स्ट फ्लैंज के करीब करीब बराबर है, और जब फर्स्ट फ्लैंज तक बराबर होती है छोटी उंगली, तो ये एक पॉजिटिव बात हो जाती है। ऐसे जातक फाइलिंग, डॉक्यूमेंट, चीज़ों को संभाल रखना, याद शक्ति, ये बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे जातक मैनेजमेंट बहुत अच्छा कर लेते हैं, यानी कि अकाउंट का संभाल लेना, ये भी बहुत अच्छी बात यहाँ पर है। और उंगली टिल्ड है तो ऐसे जातक चातुर्य बुद्धि के होते हैं, अपनी चतुराई से सारे कार्य आसानी से निकाल लेते हैं। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर। उंगलियों की गैप की बात करें, देखिए गुरु और शनि की उंगली में गैप है, तो ऐसे जातकों का जो शुरुआती जीवन है बहुत संघर्ष में ही रहने वाला होता है, और धन की स्थिति इनके पास थोड़ा खर्च का पैमाना ज़्यादा होने की वजह से धन इकट्ठा नहीं हो पाता है। ये यहाँ पर बात हो जाती है। बाकी स्थिति बहुत अच्छी है। बात करें अंगूठे की, तो अंगूठा काफ़ी सशक्त है, अंगूठा लचीला भी है और यहाँ से जुड़ाव भी बहुत अच्छा है, तो ऐसे जातक समझदार होते हैं। आगे से नुकीला है तो ऐसे जातक बुद्धिमान भी होते हैं। फ्लैंजों की बात करें तो देखिए फर्स्ट फ्लैंज इनका बड़ा है सेकंड के मुकाबले, और जब फर्स्ट फ्लैंज बड़ा होता है तो ऐसे जातक बहुत विल पावर बहुत अच्छी होती है। ऐसे जातक बहुत कॉन्फिडेंस होता है, विल पावर, आत्मविश्वास बहुत अच्छा होता है, और ऐसे जातक सेल्फ स्वाभिमानी होते हैं, सेल्फ डिपेंड मेड होते हैं, यानी कि खुद ही जीवन में अपने आप को मेहनत करके खुद जीवन में तरक्की करने वाले होते हैं। ये यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। सेकंड फ्लैंज छोटा है, मार्शल भी है, तो ऐसे जातक कार्य के प्रति जिद भी रखते हैं, कभी कभी कंप्रोमाइज भी कर लेते हैं। दोनों ही स्वभाव यहाँ पर होता है। दूसरा यहाँ पर एक बात और हो जाती है, लॉजिक के साथ तर्क वितर्क ठीक अच्छी तरह दूसरों को नहीं समझा पाते हैं। कोई बात होती है लॉजिक के साथ नहीं समझा पाते हैं, ये यहाँ पर बात हो जाती है। बाकी तर्क वितर्क भी ठीक ठीक कर लेते हैं ऐसे जातक। अब बात करें पर्वतों की, देखिए पर्वतों की बात करें तो सबसे पहले गुरु पर्वत की बात करें। गुरु पर्वत इनका अच्छा है, थोड़ा उठा हुआ भी है शनि पर्वत की तरफ, तो जब यहाँ पर गुरु पर्वत अच्छा होता है तो ऐसे जातकों के संबंध थोड़े अच्छे हो जाते हैं। संबंधों में गुरु पर्वत, गुरु जो है हमारे सम्मान का कारक भी है, गुरु धन का कारक भी है, गुरु हमारे सामाजिक जितने भी संबंध हैं उनका कारक भी है। अगर गुरु पीड़ित हो जाए तो हमारे जो संबंध हैं वो खराब हो जाते हैं, या चाहे जीवन साथी के साथ हो, चाहे अपने
जितने भी रिलेशन के लोग हैं उनके साथ हो या सांसारिक संबंध हो वो भी लोगों के साथ खराब हो जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु की स्थिति ठीक ठीक है, लेकिन थोड़ी शनि की तरफ उठे होने की वजह से कहीं ना कहीं यहाँ वीक पॉइंट भी हो जाता है। और शनि गुरु की उंगली थोड़ा छोटी भी है, वैसे तो उंगली आगे से चपटी है, तो ऐसे जातक कहीं ना कुछ सीखने की जिज्ञासा ऐसे जातकों में बनी रहती है। बात करें चिन्हों की, देखिए यहाँ पर एक डबल स्क्वायर यहाँ पर बना हुआ है, विंडो साइन भी कहेंगे हम इसे। और जब यहाँ पर ये साइन बन जाता है तो ऐसे जातक बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाले होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं। ऐसे जातक दूसरों के आगे जल्दी से मांगने वाले नहीं होते हैं, यानी कि अपने स्वाभिमान से जीना चाहते हैं। लेकिन हाँ, एक माइनस पॉइंट और हो जाता है, कहीं ना कहीं इनके आत्मसम्मान पर जब प्रॉब्लम आती है तो ये निराश जल्दी हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर स्थिति गुरु पर्वत पर बहुत अच्छी है। एक लाइन ये बनी हुई है, ये इनको एक तो यहाँ पर ये जब लाइन बनती है तो एक तो यहाँ पर ये बात हो जाती है, ऐसे जातक कम मेहनत करके ज्यादा आय की इच्छा रखने वाले होते हैं। यानी कि कोई ऐसा काम करूं मैं कि थोड़ा ही काम करूं और अचानक मेरे पास धन अचानक ज्यादा आ जाए। दूसरा, यहाँ पर ये जब रेखा बनती है तो जातक आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा, धार्मिकता तो इनके पास होती है, धार्मिक प्रवृत्ति तो होती है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने से ऐसे जातक स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता तो हो ही गया, लेकिन ज्योतिष, पामिस्ट्री या रहस्यवादी कोई भी रहस्य, तंत्र मंत्र तो इसमें नहीं आएगा, क्योंकि जब स्पिरिचुअल गुरु जो है तंत्र मंत्र नहीं देता है तो ये जो है मतलब जो धार्मिकता है ऐसे जातकों के अंदर ज्यादा जिज्ञासा बन जाती है, उन्हें प्राप्त करने के लिए, उनको जानने के लिए। किताबें पढ़ने का भी अच्छा शौक रखते हैं ऐसे जातक। तो गुरु की स्थिति यहाँ पर ठीक है, गुरु को हम खराब नहीं कहेंगे। ये जो साइन है ये प्रोटेक्शन का कार्य करता है जब स्क्वायर साइन होता है, और स्क्वायर साइन होने से ऐसे जातकों को पूर्वाभास भी होता है। कोई भी चीजें, जानकारी हुई किसी चीज की और कल्पना ऐसी की, वो बातें सच हो जाती हैं, या कुछ होने वाला है वो जाना कि भाई ऐसा ना हो जाए तो वो सच हो जाता है। तो पूर्वाभास जब हो जाता है ऐसे जातकों को, प्लस एक और ऐसे जातकों को बात हो जाती है कि ऐसे जातक पूर्वाभास तो करते हैं और अच्छे मकान में रहने का सुख भी मिलता है जब गुरु पर्वत पर स्क्वायर साइन बनता है। चलिए बात करें अब इनके शनि पर्वत की। तो शनि पर्वत इनका काफी अच्छा है, लेकिन वीक भी है। शनि इनके संघर्ष को थोड़ा बढ़ा देता है। यहां पर ये गड्ढानुमा शनि का होना हो किसी ईएमआई या कोई रेंट या कोई किस्त भरना, यानी कि कर्जे की तरफ थोड़ा सा दिखाता है कि हर महीने कोई ना कोई किसी कर्ज को देने का हो इनके पास, तो कहीं ना कहीं धन की स्थिति को संघर्ष बना देता है। वैसे ऐसे जातक रहस्यवादी तो होते ही होते हैं, गंभीर स्वभाव के भी होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, एकांत में रहना इनको बहुत अच्छा लगता है, और सुबह उठने में आलसी भी होते हैं। गंभीरता ऐसे जातकों की बहुत होती है, गंभीर स्वभाव होता है, आलसी प्रवृत्ति होती है। तो यहाँ पर ये स्थिति है। शनि पर्वत थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम में है। शनि पर्वत को थोड़ा सा, ये उंगली भी इनकी टिल्ड है थोड़ी सी, तो जब उंगली मुड़ जाए तो शनि की ढैया 7.5 भी इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम, कष्ट देने वाली हो जाती है। तो यहाँ पर शनि के जो उपाय है वो मैं इनको फोन के द्वारा बता दूंगा। अब शनि की स्थिति इनकी ठीक ठीक है, बाकी यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, जब उम्र आएगी इनकी आगे वृद्धावस्था में मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती जितनी भी खड़ी लाइन है, यहाँ पर ये अच्छी बात हो जाती है। और जब ये लाइन होती है, और बाकी तो यहाँ पर कुछ ऐसी स्थिति नहीं, पर हाँ एक रेखा और यहाँ पर ये बनी हुई है। अगर ये हल्की डार्क हो जाती है बाद में, तो ये इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम कराने वाली रहेगी, संघर्ष को बढ़ा देती है। क्योंकि खड़ी लाइनों पर जब पड़ी लाइन या कोई किसी रेखा को, वैसे तो योग भी बना रही है, सूर्य से गुरु का संबंध हो रहा है, तो यहाँ एक योग, राजयोग भी बनता है गुरु और सूर्य के साथ मिलने पर। लेकिन जब ये खड़ी लाइनें कट रही हैं इसमें, तो ये थोड़ा सा क्या है, जातक के जीवन के संघर्ष बढ़ा देती है। जैसे कि कोई काम करना है कि आज पूरा हो जाएगा, वो नहीं होता है, बनते बनते काम भी रुक जाने, या कोई काम होते होते नहीं पूरा होता है, कहीं पर भाई पूरा होने वाला था लेकिन आज नहीं हो पाया। तो वो क्या है, शनि जो है थोड़ा सा जातक के संघर्ष को बढ़ा देता है। तो शनि को यहाँ पर
शनि के थोड़े दान पुण्य करने पड़ेंगे तो शनि की तो स्थिति थोड़ा सा अच्छी रहेगी, पर ऐसे जातकों को किसी को कष्ट या परेशानी नहीं देनी चाहिए, नहीं तो शनि ज्यादा पीड़ित हो जाता है। बात करें सूर्य की, सूर्य पर्वत की, देखिए सूर्य पर्वत ही इनका अच्छा है। बाकी देखा जाए तो यहाँ सूर्य शनि का संबंध भी नजर आता है और ये दोष भी बन जाता है सूर्य शनि का संबंध जब होता है, क्योंकि ये जो दो पर्वत हैं बिल्कुल सटे हुए हैं दोनों, बीच में से जब जुड़ाव उठा हुआ हो तो ये इशारा करता है कि ये पर्वत आपस में जुड़े हुए हैं। तो अब सूर्य पर्वत की बात करें, देखिए सूर्य पर्वत थोड़ा गड्ढानुमा है। अब जब गड्ढानुमा पर्वत हो तो ऐसे जातकों को सम्मान में मिलने में थोड़ी सी समस्या उत्पन्न हो जाती है। जो कार्य करते हैं उसका श्रेय नहीं मिलता है, समाज में अपमानित भी, कभी कभी अपमान का सामना भी करना पड़ता है। तो सूर्य को प्रबल करना बहुत जरूरी रहेगा इनके लिए। बाकी यहाँ पर देखें तो अगर बारीक बारीक इसमें देखें तो यहाँ पर देखिए फिश साइन रूप में भी कई चिन्ह बने हुए हैं जो कि आगे प्रबल होंगे ये, लेकिन रेखाओं पर यहाँ पर क्लियर हो रहे हैं लेकिन उतना क्लियर नहीं है अभी। लेकिन ये जितनी भी लाइन है ये इनको धन देने वाली रहेंगी, सम्मान में वृद्धि कराने वाली रहेंगी, जातक को सरकारी लाभ भी दिलाएंगी, क्योंकि यहाँ पर पड़ी लाइन नहीं है। हल्की सी पड़ी लाइन जब होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट कराती है। बाकी ये लाइन भी इनको कोई ना कोई, अगर ये हल्की सी लाइन है तो ये भी जो है कोई ना कोई कोर्ट कचहरी की तरफ भी इंगित कराती है। कभी कभी ऐसे जातक किसी कोई जाना पड़े किसी के साथ कोर्ट कचहरी के दर्शन करा देती है अदालत के। तो बाकी यहाँ पर स्थिति ठीक है। और ये रेखा इनको बहुत अच्छी रेखा है, ये विद्या रेखा होती है। लोग इनको समाज में पूछ पूछ करके काम करने वाले होते हैं, समाज में इनको सम्मान मिलने वाला होता है, लोगों की ये मदद करने वाले भी होते हैं। तो ये भी यहाँ पर अच्छी बात हो जाती है। बात करें बुध पर्वत की, बुध पर्वत इनका काफी अच्छा है, लेकिन बुध भी इनका पीड़ित है, क्योंकि बुध पर्वत पर जितनी भी ये खड़ी लाइनें हैं जातक को आम लोगों से समृद्ध बनाती हैं। ऐसे जातक आम लोगों से समृद्ध होते हैं, ऐसे जातकों की वाणी अच्छी होती है, ऐसे जातक सुंदर भी होते हैं, गणित भी होते हैं, गणित भी अच्छा होता है ऐसे जातकों का। प्लस ऐसे जातक जो है एक दो भाषाओं के जानकार भी होते हैं जब बुध की स्थिति अच्छी होती है। बुध की स्थिति ठीक है लेकिन बुध पर थोड़े से काले धब्बे भी नजर आते हैं, ये हल्के हल्के मुझे। तो बुध कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीड़ित हो जाता है, कभी कभी याद शक्ति में प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि कहीं गए वापसी लौट करके आए तो ख्याल आता है कि यार ये तो बोलना था हमें, ये बोला ही नहीं हमने। तो ये यहाँ पर माइनस पॉइंट यहाँ पर हो जाता है। बाकी सूर्य पर्वत की तरफ उठा हुआ ये बुध पर्वत यहाँ पर दो चीजों की तरफ इंगित कराता है। ऐसे जातकों का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है, ऐसे जातक खुश मिजाजी होते हैं। प्लस ऐसे जातक कोई भी कार्य करते हैं तो थोड़ी सी एक नाम के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है कि मेरा नाम हो। तो ये तो अच्छी बात है, हर कोई चाहता है कि मेरा नाम हो। जब यहाँ पर होता है तो इसमें थोड़ी सी और ज्यादा वृद्धि हो जाती है, जातक कोई भी छोटा काम करे तब भी कोई मेरा नाम हो। लेकिन सूर्य की प्रबलता को देखना पड़ता है। सूर्य थोड़ा सा यहाँ गड्ढानुमा होने से थोड़ा सा संबंधों को भी खराब करा देता है, पिता के साथ भी संबंध खराब करा देता है। जल्दी ही आंखों से संबंधित प्रॉब्लम, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम भी इशारा करती हैं जब सूर्य की स्थिति कमजोर हो जाती है। सूर्य वैसे बहुत अच्छी स्थिति में है, सूर्य की उंगली बहुत अच्छी है, सूर्य की उंगली का जो स्थिति है, झुकाव भी है, वो भी अच्छा है। लेकिन पर्वत थोड़ा, जब सूर्य पर्वत थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, ऐसे जातकों को एक माइनस पॉइंट और भी है, अहंकार की भावना भी जागृत करा देता है। जातक जल्दी से किसी के आगे झुकते नहीं है, ये एक माइनस पॉइंट हो जाता है। ऐसे जातकों को समझना चाहिए, जहां झुकने की जगह वहां झुकना भी चाहिए। बात करें बाहरी मंगल की, बाहरी मंगल बहुत अच्छा। ऐसे जातक निडर होते हैं, दूसरों के साथ खुल करके बात करने वाले होते हैं, और जिनसे बात करते हैं वो भी कंफर्टेबल महसूस करते हैं, और संकट के समय में हिम्मत के साथ डट करके सामना करने वाले होते हैं। ये भी एक अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है, बाहरी मंगल बहुत अच्छा। लेकिन जब चंद्र पर्वत की बात करें तो यहाँ चंद्र इनका पीड़ित है, और जब चंद्र पीड़ित होता है तो जातक को पानी से भय लगता है, पानी से डर लगता है, रात को स्वप्न भी गंदे आते हैं, नींद भी जातक की खराब होने लगती है, और जातक ऐसे भी विचार सोचने लगता है कि एक जीवन के प्रति डर भी होने लगता है कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, एक नेगेटिव थॉट आने शुरू हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर चंद्र की स्थिति को इन्हें मजबूत करना चाहिए। वैसे ऐसे जातकों को दूध से बनी हुई चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, इमेजिन पावर भी ठीक ठीक रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये बनने वाले क्रॉस जातक को प्रॉब्लम क्रिएट कराते हैं।
ये रेखा कोई ना कोई एडिक्शन भी देती है यहाँ पर किसी चीज का। ऐसे जातकों को कोई ना कोई लत आदत होती है, कोई चाय पीता है, कोई बैठता है, कोई ये कोई जरूरी नहीं है कि नशे की ही लत होती है। नशा तो किसी भी चीज का हो, किसी को फिल्मों का, कला का ही नशा हो जाता है, फिल्में देखने का, किसी को टीवी का नशा हो जाता है, किसी को मोबाइल का हो जाता है। तो व्यक्ति क्या उसी की तरफ झुकाव होता है, तो लत लग जाती है कि उसके बगैर व्यक्ति जी नहीं पाता है, तो एक उसको लत हो जाती है। तो यहाँ पर कोई ना कोई एडिक्शन भी इनको रहने वाला होता है। और ये रेखा इनको जन्म स्थान से दूर भी ले जाती है, क्योंकि ये जीवन रेखा से तो नहीं रही, शुक्र क्षेत्र की तरफ देख रही है, तो ये जन्म स्थान से दूर लाभ कराती है, जन्म स्थान से दूर रहने की स्थिति बना देती है। शुक्र की बात करें, शुक्र पर्वत भी इनका अच्छा है, शुक्र का घेरा भी ठीक है, और ये जितनी भी लाइनें हैं, खड़ी लाइनें जातक को लग्जीरियस देने वाली हैं, जातक को सारे सांसारिक सुख मिलने वाले होते हैं। कुछ खड़ी लाइनें भी हैं, तो जब खड़ी लाइनों के द्वारा यहाँ पर थोड़ा सा जाल बन जाता है, वैसे जाल इतना क्लियर नहीं है, थोड़ी सी कामुक प्रवृत्ति ऐसे जातकों में हो जाती है कभी कभी। शुक्र जनित रोग भी ऐसे जातकों को हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ थोड़ा गड्ढानुमा भी है, तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा सावधानी होनी चाहिए, जैसे कि किडनी स्टोन हो गया या यूरिन इन्फेक्शन है। और शुक्र जब पीड़ित होता है तो शुक्र पत्नी का कारक है, तो पत्नी के स्वास्थ्य में भी कभी प्रॉब्लम होने की संभावना हो जाती है, या कभी कभी रहती हो, या आपस में तालमेल कभी नहीं बन पाता है शुक्र जब पीड़ित होता है। ये लाइनें इन्हें जातकों को शेयर मार्केट सट्टा की तरफ आकर्षित करती हैं। ऐसे जातक कोई ना कोई शेयर मार्केट सट्टा की तरफ भी आकर्षित होते हैं कि जल्दी ही कोई ऐसी चीजें कार्य करें जिससे हमें धन तुरंत आ जाए। अंदरूनी मंगल की बात करें तो ऐसे जातक अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। ऐसे जातकों को वैसे एनर्जी जातक के अंदर अच्छी रहने वाली होती है, ऐसे जातकों की बॉडी ठीक ठीक रहती है, मध्यम दर्जे की है, ज़्यादा भी नहीं कहेंगे न कम कहेंगे, इनकी मजबूत शरीर होता है ऐसे जातकों का जब मंगल ठीक होता है। लेकिन मुझे यहाँ पर ये गोल चिन्ह भी नजर आता है। जब यहाँ पर गोल चिन्ह होता है तो ऐसे जातकों को हो ना हो कोई सर्जरी होने के चांस बन जाते हैं, या कोई शस्त्र द्वारा चोट चपेट का भी चांस बन जाता है। तो ऐसे जातकों को सावधान रहना चाहिए दुर्घटनाओं से, या वाहन चलाते हुए, या कहीं जा रहे हैं तो किसी चीज में लगने का भय, चोट लगने का, सर में चोट या कहीं भी पैर में चोट, कोई भी स्थिति बन जाती है। बाकी यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति नहीं। लेकिन हाँ, ये जितनी भी राहु रेखा है, ये जातक को थोड़ा सा एसिडिटी, रक्त से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बीपी का प्रॉब्लम हो जाना, ब्लड प्रेशर का, या एसिडिटी, पेट से संबंधित भी दिक्कत हो सकती है, पाचन क्रिया में प्रॉब्लम हो जाए, लीवर में प्रॉब्लम हो जाए, गले में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर गुरु का संबंध भी हो रहा है। गुरु के नीचे मंगल क्षेत्र है, ये अंदरूनी मंगल है, और जीवन रेखा भी आएंगे जब और देखेंगे। चलिए बात करें इनके अब हार्ट लाइन की, तो हार्ट लाइन देखिए काफी अच्छी है, लेकिन डबल हार्ट लाइन गई है, थोड़ा सा ये समस्या है यहाँ पर। ये देखिए ये लाइन जो है यहाँ टूट भी रही है हल्की सी, यहाँ से ऐसे आई है, ये यहाँ पर यब आकार भी चिन्ह बना रही है एक हल्का सा, ये देखिए ये यहाँ पर हल्की सी चिन्ह बना रही है ऐसे। और ये लाइनें सब इनको थोड़ा सा दूसरों की मदद करने वाली बनाती हैं, और ये लाइन सीधी गुरु क्षेत्र की तरफ जा रही है। ऐसे जातक बहुत अच्छे प्रेमी होते हैं, अपने प्रेम संबंधों को अच्छा निभाने वाले होते हैं, और अच्छा खाने पीने के शौकीन भी होते हैं। दूसरी बात यहाँ पर एक और हो जाती है, ऐसे जातकों को ससुराल शादी से पहले पैसे वाला हो या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला हो, प्लस यहाँ पर एक और बात हो जाती है, सरकारी लाभ और पॉलिटिकल लाभ। यानी कि जो चार बातें मैंने बताई हैं यहाँ पर, इनमें से एक चीज का लाभ भी मिल सकता है, किसी को चारों चीजों का भी लाभ मिल जाता है। यानी कि ये चीजें जो है, सरकारी लाभ हो गया, आपके ससुराल पैसे वाला हो आपके शादी से पहले या उस स्थिति में। बाकी अब हृदय रेखा की बात करें, देखिए हृदय रेखा भी इनकी यहीं शनि क्षेत्र से निकली है, तो सुबह उठते ही ऐसे जातकों को फिजिकली होना, या सुबह उठते ही दो तीन चीजों का ख्याल आता है कि सुबह उठते ही फिजिकली होना, कामुक भावना भी जागृत हो जाती है, और ऐसे जातक जो है थोड़ा सा भागदौड़ भी करते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति, और धन कमाने की इच्छा जागृत हो जाती है कि धन कैसे कमाना है। जब यहाँ शनि क्षेत्र से हृदय रेखा
रुकती है या हृदय रेखा चलती है। वैसे यहाँ जुड़ी हुई है, लेकिन स्थिति जो है वो यहीं से ही बनेगी। ये रेखा जो है इनको 2-3 चीज़ों का लाभ दिलाती है, उसमें से एक चीज़ का लाभ, पॉलिटिकल लाभ भी इनको मिल सकता है जीवन में। और ये रेखाएं इनको समाज में लोगों की मदद करने के लिए आकर्षित करते हैं। लोगों की ये मदद करने वाले होते हैं, भावुक प्रवृत्ति के होते हैं, लोग इनको सम्मान भी देते हैं। लेकिन मदद भी इन्हें सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि इनको श्रेय इनका नहीं मिलने वाला है। क्योंकि जातक को ऐसे सोच करके कार्य करना चाहिए कि नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि उनसे कोई आशा नहीं रखनी चाहिए कि जो मैंने कार्य किया है उसका कुछ मुझे रिटर्न मिलने वाला है। ये रेखा जातक को सेवा भावी बनाती हैं। ऐसे जातक बहुत सेवा भावी होते हैं। एक फ्लड लाइन भी निकली हुई है यहाँ पर, ये भी अच्छी बात है। यहाँ पर ऐसे जातक थोड़ी देर किसी चीज की टेंस लेते हैं, उसके बाद खुशी जाहिर करते हैं, यानी कि खुश होने की कोशिश करते हैं, यानी ये भी अच्छी बात है यहाँ पर। अब बात करें इनके, हाँ, एक रेखा यहाँ पर ये रह गई। ये रेखा इनको मंगल प्रभावी बनाती है। ऐसे जातकों को गुस्सा जल्दी आता है, और जब गुस्सा आता है तो बड़ा खतरनाक आ जाता है। तो थोड़ा सा क्या है, इनको गुस्से को कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं तो यही कहूँगा। बाकी थोड़ी यहाँ पर ईगो प्रॉब्लम भी कराती है ये रेखा जातक को। किसी के आगे जल्दी से झुकना नहीं, कोई बातें को जल्दी से मानना नहीं, ये चीजें भी यहाँ पर हो जाती है। मस्तिष्क रेखा की बात करना, देखिए मस्तिष्क रेखा शुरुआती जीवन से ऐसे निकल करके यहाँ तक, और फिर यहाँ से ऐसे चंद्र पर्वत की तरफ घूम रही है। देखिए मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है। गुरु पर्वत के नीचे से निकलने वाली मस्तिष्क रेखा जातक को बहुत बुद्धिमान बनाती है। ऐसे जातक बहुत बुद्धिमान होते हैं, और जो निर्णय लेते हैं वो भी अच्छी स्थिति में लेते हैं। लेकिन स्थिति हम अगर मस्तिष्क रेखा की देखें तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक स्थिति जो है बड़ी मानसिक तनावों वाली है। जातक को होना हो मानसिक तनाव लेना, सर दर्द की प्रॉब्लम या माइग्रेन की प्रॉब्लम, कभी कभी दर्द हो जाना सर में, ज्यादा सोचना, तो कोई ना कोई टेंशन जातक के अंदर बनी रहती है। वैसे तो यहाँ पर अगर शुरुआती जीवन में देखें तो एक त्रिभुज बना हुआ है। जल्दी ही इन्होंने कोई ना कोई कार्य शुरू कर दिया होगा, 20-22 साल की उम्र से ही कोई ना कोई जॉब करना, नौकरी करना, तो ये भी यहाँ पर धन कमाना शुरुआती जल्दी ही। एक रेखा यहाँ से ऐसे निकल रही है, ये जीवन रेखा से, मस्तिष्क रेखा से, लेकिन ये रेखा इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम कराती है। देखिए मस्तिष्क रेखा से कोई रेखा गुरु क्षेत्र की तरफ जाए और उसको रेखा को कोई काट दे तो धन की स्थिति थोड़ी सी कमजोर हो जाती है। यहाँ पर जातक को संघर्ष करना पड़ता है। धन आता है लेकिन धन का खर्चा बना रहता है, तो फिर भी लेकिन जातक की इच्छाएं पूर्ति हो ही जाती हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति है। अब यहाँ से यहाँ तक की अगर स्थिति देखा जाए, देखिए यहाँ पर तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। ये उम्र रही है 26-27 के आसपास, और 24-25, हाँ 26-27 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है। और फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो उम्र 36 में तो इनको कोई ना कोई 36 के आसपास कोई ना कोई और प्रॉब्लम गई है। वैसे तो प्रॉब्लम तो चली रही है। ये रेखा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा पीड़ित है, दोनों तरफ को छोटे छोटे द्वीप, कोई परेशानी ऐसे बने हुए हैं इसमें, बारीक बारीक कट। तो ये क्या है, तो स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम भी जातक को होने वाली रहती है। स्वास्थ्य खराब रहता हो, स्वास्थ्य में कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो। दूसरा, मानसिक तनाव बहुत रहता है। किसी कारणवश मानसिक तनाव जातक को बना रहता है, कोई भी किसी धन की वजह से या परिवार की वजह से या कोई नौकरी की वजह से, कोई न कोई वजह जातक की होती है जिस कारण से मानसिक तनाव बना रहता है, या स्वास्थ्य की वजह से भी हो सकता है। बाकी अभी उम्र इनकी 36-38 है। तो देखिए 36 की उम्र यहाँ पर हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं, ये स्थिति ये हो गया 36-38। अभी जो है इनको 1-2 साल थोड़ा सा टाइम खराब है, उसके बाद स्थिति अच्छी होने वाली है। लेकिन 42 के आसपास कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि यहां पर रेखा हल्की हो रही है, टूट तो नहीं रही है, लेकिन थोड़ा सा भी अगर यव आकार हुआ तो समस्या उत्पन्न हो जाएगी। पर ऐसा नहीं है, 42 में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी समस्या रहेंगी, ज्यादा बड़ी नहीं रहेंगी। लेकिन यहाँ तक का टाइम थोड़ा सा खराब है। तो 1-2 साल ये जो टाइम आपका चल रहा है तो ये थोड़ी समस्या बढ़ा है, क्योंकि यहाँ से रेखा थोड़ा टर्न ले रही है चंद्र पर्वत की तरफ को। तो ऐसे जातक कल्पना बहुत करते हैं,
ऐसे जातक कल्पनाओं हवाई कल्पनाएं बनाते हैं। दूसरा, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ऐसे जातकों को धार्मिक प्रवृत्ति के भी होते चले जाएंगे, धार्मिकता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि ये चंद्र पर्वत की तरफ जातक को गहराइयों में ले जाती है, कल्पनाओं में। और बाकी स्थिति यहाँ पर ठीक है। आगे चंद्र मस्तिष्क रेखा भी ठीक ठीक है, ज़्यादा खराब नहीं है, पहले के मुकाबले यहाँ मस्तिष्क रेखा काफ़ी अच्छी है। यहाँ तक चली हुई है रेखा, हल्की सी यहाँ तक भी दिखाई दे रही है। तो मस्तिष्क रेखा ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब दोनों बाल्यावस्था थोड़ी सी संघर्षपूर्ण रही है ऐसे जातकों की, जब ऐसी रेखा यहाँ पर हो जाए, स्वास्थ्य से भी और फाइनेंशियली भी, परिवार के साथ जब रहे हैं, वैसे वैसे जातक परिवार से मिल करके जुड़ करके चलने वाले होते हैं। ये भी अच्छी बात यहाँ पर हो जाती है जब रेखाएं, मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा जुड़ जाती है। अब इनके जीवन रेखा की बात करें, देखिए जीवन रेखा यहाँ से ऐसे निकल करके यहाँ आ गई है, और एक रेखा यहाँ से ऐसे, और फिर ये रेखा यहाँ पर सपोर्ट दे रही है। देखिए ऐसी रेखा, वैसे तो जातक जो पामिस्ट्री का थोड़ा भी अध्ययन रखते हैं वो देखते ही ये कहेंगे कि ऐसे जातकों की उम्र कम है या यहाँ से टूट रही है। तो देखिए ऐसा कुछ नहीं है, रेखा प्रॉब्लम कराती है तब, ये आपको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, आप अपने ऊपर ना लें इस पाम के माध्यम से। देखिए रेखा जब ऐसे करके ऐसे टूटेगी तब समस्या उत्पन्न कराएगी ज्यादा, या कोई यहाँ काला डॉट आ जाए। अब रेखा यहाँ पर ऐसे आकर के यहाँ रुकी है, और यहाँ से देखिए उसके साइड से सपोर्ट लेकर के ऐसे चलिए, और पीछे से मंगल रेखा सपोर्ट कर रही है। इस सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है जब मंगल रेखा हाथ में आ जाती है। मंगल रेखा जब हाथ में हो तो ऐसे जातक के सारे कार्य आसानी से हो जाने वाले होते हैं। यानी कि कोई भी कार्यों में देरी हो सकती है लेकिन कार्य पूरा अवश्य होगा, क्योंकि मंगल जातक को इतना हिम्मत देता है। और ये रेखा को वैसे मंगल रेखा भी कहते हैं, दैविक शक्तियों की रेखा भी कहते हैं, महाबली रेखा भी कहा गया इसको, क्यों इसी का कारण यही है कि जातक को हिम्मत देता है। दूसरा, ऐसे जातकों को ऊपर सिद्धियां जो होती हैं, जो बाहरी ताकतें होती हैं, वो भी उनका साथ देती हैं उनका कार्य को सफल कराने में। वो चाहे मित्रों के द्वारा सफल हो या किसी के और के द्वारा हो, लेकिन कोई ना कोई ऐसा सपोर्ट में व्यक्ति आ जाएगा जिस कारण से ऐसे जातकों की जो इच्छाएं हैं वो पूर्ण हो जाती हैं। तो यहां पर बात यह है कि ऐसा घबराने की, उम्र आपकी अच्छी है, लेकिन हाँ यहां रेखा बीच में गैप है, और एक रेखा देखिए यहां से ऐसे निकल करके ये काट भी रही है। तो ये राहु रेखा जब यहां काट रही है तो ये हमें ये इंगित कराती है कि ये उम्र में, ये उम्र रहेगी 55 के आसपास की आपकी, उस टाइम पर कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके जीवन में रहने वाली रहेगी। उस टाइम पर कोई ना कोई सडनली घर में प्रॉब्लम हो, फाइनेंशियली हो, या घर में दुर्घटना का योग बन जाए, या कोई स्वास्थ्य में कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाए। कहते हैं ना मरते मरते बच गए, तो वो चीज अवस्था है कि ये व्यक्ति क्या चला गया और उसके बाद कोई चोट ऐसी लग गई या कोई बीमारी ऐसी हो गई। तो लेकिन जीवन आगे अच्छा है, स्वास्थ्य तो अभी आपका, मैं अभी उम्र की बात करता हूं, देखिए तो 26, 30, 35, 38 आपकी यहाँ पर चल रही है। तो देखिए यहाँ भी ये रेखा काट रही है, तो अभी समस्या आपकी बनी हुई है, अभी आपको जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम भी है। और मैं आपको देखूं तो ये देखिए 36 में कोई ना कोई आपको प्रॉब्लम गई, 36, 37 में। पीछे भी स्वास्थ्य से समस्या, वैसे तो आपको 28-29 साल के बाद से ही स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम रही है। और देखिए यहाँ तक फैली हुई रेखा भी है स्वास्थ्य की, जैसे मस्तिष्क रेखा फैली हुई है यहाँ तक, आगे जाकर के देखिए थोड़ी सी यहाँ पर ठीक हुई है रेखा, और ये इतना स्वास्थ्य रेखा यहाँ पर प्रॉब्लम है। तो स्वास्थ्य से जातक का कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, प्लस ऐसे जातक जो है पेट से संबंधित प्रॉब्लम, गले से संबंधित प्रॉब्लम, फेफड़े से संबंधित प्रॉब्लम ऐसे जातकों को हो सकती है। ऐसे जातकों को ध्यान देना चाहिए अपने स्वास्थ्य के प्रति, और खान पीन पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आगे स्थिति ठीक है, छोटी छोटी राहु रेखाओं ने पहले काटा, जीवन पहले भी संघर्ष में ही रहा है अभी तक तो, लेकिन आगे स्थिति ठीक रहेगी। देखिए यहाँ से ये रेखा ऐसे गई है, फिर उसके बाद यहाँ से ऐसे रेखा आकर के थोड़ा दो मुखी रेखा हो रही है, सीधा केतु पर्वत पे जा रही है। देखिए दो मुखी रेखा होने से मतलब क्या होता है, ऐसे जातकों का जीवन उतार चढ़ाव भरा हुआ होता है, कभी धन है कभी नहीं है,
कभी फाइनेंशियल स्थिति ठीक हो गई, कभी नहीं हुई, तो यहाँ पर ये स्थिति बन जाती है। वैसे ऐसे जातक घर से, जन्म स्थान से दूर रहने वाले होते हैं, यानी कि जो अपना जो जीवन है, अंतिम जीवन जो होता है, वृद्धावस्था का जीवन, जन्म स्थान से दूर रहने वाले होते हैं, वहीं पर अपना मकान बनाते हैं, वहीं स्थिति रहती है सारा। तो ये स्थिति यहाँ पर ठीक है, जीवन रेखा इनकी ठीक ठीक है। तो बाकी मल्टी सिटी का काम भी ऐसे जातक करते हैं। अब बात करें देखिए इनके भाग्य रेखा की, फेट लाइन की, तो देखिए फेट लाइन एक शुक्र क्षेत्र से एक रेखा ऐसे निकल करके ऐसे आ रही है। शादी के बाद भाग्य उदय हुआ ऐसे जातकों का होता है। जब शुक्र क्षेत्र से रेखा निकलती है और पत्नी का साथ भी अच्छा होता है, पत्नी कोई ना कोई नौकरी करने वाली भी हो सकती हैं, जब यहाँ शुक्र क्षेत्र से भाग्य रेखा निकलती है। और यहाँ भी देखिए पूरा स्थिति ऐसे है, लेकिन यहाँ पर यह रेखा इंगित कराती है, ये 36 तक का टाइम है और यहाँ से रेखा हटी है। 36 में कोई ना कोई आपने जॉब चेंज की हो या स्थान परिवर्तन करने का योग यहाँ पर बनता है। कोई भी स्थान परिवर्तन किया हो या जॉब चेंज की हो। 36 तो नहीं, हाँ ये आपको 38 39, ये अभी टाइम ही चल रहा है आपका, उस अभी जल्दी में ही कोई ना कोई आपने चेंज किया हो जॉब या कोई ऐसी चीज। उसके बाद नहीं किया तो करने वाले होंगे आप कोई ना कोई यहाँ पर, क्योंकि ये रेखा यहाँ थोड़ी हट करके इधर हो करके ऐसे चलिए फिर और यहाँ तक आ गई। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्क्वायर साइन भी बनता है। ये स्क्वायर साइन जब बनता है तो ऐसे जातक फैला हुआ काम करने वाले होते हैं, मल्टी सिटी का कार्य करने वाले होते हैं। जब सूर्य क्षेत्र के नीचे हृदय रेखा से कोई स्क्वायर साइन बनता है। अब बात करें, देखिए आपका एक प्रश्न भी था कि मेरा मकान की स्थिति क्या रहने वाली है। देखिए आगे जीवन की बात आपकी अच्छी रहने वाली है। अब 36 का टाइम आपका निकल गया। ये रेखा आपको देखिए यहाँ से ये टाइम आपका बहुत अच्छा रहेगा। ये रेखा भी सूर्य रेखा यहाँ से मस्तिष्क रेखा से जुड़ रही है, तो ये टाइम भी 55 के बाद आ जाता है। तो अब आगे बात करते हैं पहले 36 पर। देखिए ये 46 45 के बाद ही आपको कोई ना कोई ये जो त्रिभुज बना हुआ है यहाँ पर संपत्ति के बनने के योग बनते हैं। वैसे तो यहाँ स्क्वायर साइन भी बन जाता है ये, तो यही आपका 46 के बाद ही, और कोई दूसरा कार्य भी आप उस टाइम करेंगे। 45 के बाद कोई दूसरा कार्य भी करेंगे 45 के आसपास। जो कार्य अभी कर रहे हैं वो तो ठीक है, कोई साइड कार्य भी करेंगे और वो कार्य बाहर से संबंधित होगा, यानी कि अपने दूर जन्म स्थान से दूर, जिस शहर में रहते हैं या जहां भी रहते हैं वहां से दूर से कोई ना कोई धन लाभ या कोई कार्य करेंगे। ये रेखा भी यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं मल्टीपल इनकम की तरफ इशारा करती हैं, और ये रेखाएं भी मल्टीपल इनकम की इशारा करती हैं। और एक रेखा आपकी यहाँ पर अभी चली है, तो ये आपको 42 के बाद, ये 42 के बाद से ये भी आपको कोई ना कोई कार्य कराएगी। तो यहाँ पर स्थिति ठीक है। भाग्य रेखा शुरुआत में भी आपकी ऐसी रही है, भाग्य ने साथ नहीं दिया है, लेकिन 36 पे पहले जो ये रेखा है ये आपको ये इंगित कराती है कोई ना कोई ऐसा कार्य आपने किया जिस कारण से कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको नुकसान हुआ है। अपने ही खुद के निर्णय के कारण कोई गलत निर्णय लिया हो जिस कारण से नुकसान होता है ऐसे जातकों का, क्योंकि ये रेखा जब मस्तिष्क रेखा है जातक अपनी ही मर्जी से कोई ना कोई नुकसान कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये स्थिति नजर आती है। बाकी स्थिति ठीक है। आगे जीवन शनि पर्वत पे जा रहा है, पर्वत रेखा थोड़ी यहाँ भाग्य साथ अभी भी नहीं दे रहा है आपका, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम है अभी आपको, भाग्य साथ नहीं दे रहा है और मानसिक तनाव भी काफी है। बात करें धन की स्थिति की, तो देखिए आपके पास ये स्वास्थ्य रेखा यहाँ पर निकली हुई है, स्वास्थ्य रेखा है आपकी, लेकिन ये रेखा यहाँ पर ऐसे बुध रेखा है, ये रेखा टुकड़ों में जा रही है। तो स्वास्थ्य तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम कराएगा, स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत रहेगी, लेकिन ये बुध रेखा भी हाथ में है तो ये भी बहुत अच्छी बात है। दो बुध रेखाएं हैं और यहाँ छोटा त्रिभुज भी बन रहे हैं। ऐसे करके देखेंगे तो हम कई त्रिभुज बन जाते हैं ये। अब यहाँ पर स्थिति है अचानक धन लाभ के योग भी बनते हैं,
कभी कभी कोई ऐसा कार्य करें तो धन लाभ अचानक भी हो सकता है आपको। तो ये एक रेखा आपकी यहाँ से निकली हुई है, ये राहु रेखा ही है। इस टाइम पर आपने अच्छा धन कमाया। ये यहाँ पर त्रिभुज बना हुआ है, लेकिन ये अंदर की तरफ त्रिभुज है, तो कोई ना कोई स्थिति यहाँ पर रही है। केतु क्षेत्र भी ठीक है, वैसे देखा जाए हाथ में स्थिति काफ़ी ठीक है। मकान भी आपका 45 के 6 के बाद बनने के योग पूरे पूरे प्रबल हैं। वैसे तो कोई ना कोई प्लानिंग अभी भी आप कर रहे होंगे। आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।